इस मैसेज को शेयर भी जरूर किया करें, क्योंकि मोस्टली जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो एंड टाइम्स पर होते हैं। और कितनों को याद है यकूब 5 बाब और 8 आयत? ये तो याद कर छोड़े, पढ़ के जल्दी से पढ़ दीजिएगा प्लीज। यकूब 5 बाब और उसकी 8 आयत पढ़िएगा। बल्कि मैं चाहूंगा कि इसको याद करना शुरू कर देना आयतों को। हालेलुया। हम क्यों ये प्रचार करते हैं हर संडे, और उसकी वजह ये आयत है। हर संडे एंड टाइम्स क्यों हमारे दिल पर इतना हावी है? पढ़िएगा इस आयत को जरा। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। हालेलुया। खुदावंद की आमद करीब है। सभी बोलेंगे खुदावंद की आमद करीब है। करीब है। लेकिन ये किस आमद की बात हो रही है? आमदे सानी की नहीं। आमदे सानी बाद में होनी है, आमदे सानी से पहले कुछ होना है। उसको क्या कहते हैं? जल्दी से जरा रिपीट कर दीजिएगा। आमदे सानी से रैप्चर। रैप्चर का एक और भी नाम है ब्लेस्ड होप। एक और भी नाम है खुदावंद यीशु मसीह का दिन। खुदावंद का दिन नहीं, खुदावंद यीशु मसीह का दिन कहा गया है। खुदावंद का दिन उसके बाद शुरू होना है, जो जजमेंट शुरू हो जानी है, जब ग्रेस पीरियड खत्म हो जाना है, वो खुदावंद का दिन है। ये यीशु मसीह का दिन है, जब कलीसिया आसमान पर उठाई जानी है, उनको रिवॉर्ड मिलनी है, जिनका फिलिपियों 3 बाब 20 में जिक्र कर रहा है पौलुस रसूल। इसे कहते हैं यीशु मसीह का दिन। ये वजह है कि हम अब आप सोचते होंगे कि पास्टर आज खजूरा का त्योहार है, तुसी पैसे की खजूरा का त्योहार वाला पढ़ सकते। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, लाजमी तो नहीं कि खजूरा का त्योहार हो तो फिर ही हमने इस पर बात करनी है। कि तुसी कहते नहीं पासे ही तो ऐसी गल सोची भी नहीं थी। क्या सोची सदी? नहीं सोची। चलो बड़ा चंगा किया। अब वजह ये पढ़ने की जो इस पैसेज को थी, आखिरी दफा यीशु मसीह यरूशलेम में कब दाखिल हुए थे? आखिरी दफा यीशु मसीह यरूशलेम में कब दाखिल हुए थे? खजूरों के द्वार वाले दिन। किस पर दाखिल हुए थे? गधे पर। दोबारा यीशु मसीह ने जब आना है तो एक दफा कहां आना है? नहीं। अब जो इमीडिएटली खुदावंद यीशु मसीह ने आना है तो कहां पर आना है? तो जरा फारिस भाई जोर से बोला करें। बादलों पर, क्योंकि सारे सवाल तो फारिस भाई जवाब देते नहीं। बादलों पर आना है। उसके बाद जब दोबारा आमदे सानी में आना है तो फिर यरूशलेम में कैसे दाखिल होना है? कहां? किंग। नहीं, कुछ और भी चीज बड़ी जरूरी है। कमान जल्दी से बोलिएगा। मकाशियों 19:11-12 में लिखा है कि वो देखो सफेद घोड़े पर सफेद। यीशु मसीह आखिरी दफा जब यरूशलेम में दाखिल हुए थे, गधे पर सवार थे, और उनके आगे जो अब कपड़े बिछाए गए, सारी चीजें, तो ये जो गधे पर आए थे तो ही वॉज ए हम्बल। हक सारी की निशानी है और नबूवत पूरी हुई थी। अब जब उन्होंने आना तो बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा, और किस पर दाखिल होना है? सफेद घोड़े पर। कहां लिखा? मकाशियों 19:11-12 आयत में। तो इस बार जब आए थे, जब गधे पर, तो उन्होंने इस बात को नहीं तस्लीम किया था। यहूदियों ने वो समझ नहीं सके थे कि ये कौन हस्ती है जो दाखिल हो रही है। अब आइए जरा हम आज के पैगाम की तरफ बढ़ेंगे। पढ़िएगा तो वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया था। अब पढ़िएगा वर्ष नंबर 37। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन तक मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आर्म में बराबर। हालेलुया। यीशु मसीह पैदा ही बादशाह हुआ था।
वो उस वक्त भी एज ए बादशाह ही एंटर हुआ था, लेकिन और इसी बात को जो है वो तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह जो है दोबारा उनकी जो एंट्री होगी, तो उस वक्त एंट्री जो उनकी होनी है कैसे होनी है? लिखा हुआ है कि जमीन पर कितने बादशाह होंगे? एक ही। सभी बोले जरा, कितने बादशाह होंगे? यानी क्या जरा भी जर्मनी के बादशाह का नाम है, पाकिस्तान के बादशाह, सऊदी अरब के बादशाह का नाम, उस वक्त कोई बादशाह पूछा नहीं रह देना, एक ही बादशाह होगा और उसका नाम यीशु मसीह है। जी अब हम जरा आगे बढ़ेगा सर जी। वो मुबारक है वो बादशाह जो खुदाम के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आबे वाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरिश्तियों ने उससे कहा, आए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ। यानी कि यीशु मसीह ने ये नहीं कि यार ना भाई मैं बादशाह नहीं दे, यीशु मसीह बादशाह था, है और अभी इसके बाद तो जब खुदावन ने आना है तो कैसे रूल करना है? लोहे की आशा से। कहां लिखा है? ज़बूर 1 में लिखा है, लोहे की आशा से। अब ये यीशु मसीह जो आने वाला है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे लोग इतना क्रिसमस में जज्बाती हो जाते हैं कि वो ऐसे जैसे 2000 साल पहले। यार सारियां खुशियां आप जरूर मनाएं क्रिसमस, उनमें से एक ये भी जरा रखें कि ये दोबारा आने वाला है। हालेलुया, कम ऑन समबडी से हालेलुया। खुदा का शुक्र हो आपने जो चरनी सजाई है, छोटा जा यस्सु बेच रखा जाए। अब जेन में ये भी रखा करे कि यार ये जो यस्सु मसीह आने वाला है, उसकी आंखें शोला की मानद है, उसके पांव पीतल की मानद है, यानी कि दुनिया का हिसाब करने आ रहा है। मैं इस वजह से इस पैगाम को दे रहा हूं भाई। क्रिसमस के पैगाम तो हर चर्च में हो रहे हैं, लेकिन एक पैगाम ये भी सुन ले कि वही यस्सु जो 2000 साल पहले आया था, जिसकी आप खुशियां मना रहे हैं, जरा याद रखे कि वो दोबारा आ रहा है। हालेलुया, somebody से हालेलुया। जी हम आगे पढ़ेंगे। सो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें झिड़का नहीं था कि यार ठीक है ना कहो। खुदा ने कहा अगर ये नहीं वर्शिप करेंगे तो पत्थर चला उठेंगे, द स्टोन्स विल क्राई। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दोबारा जल्द आने वाला है। अब हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली आयत जरा पढ़िएगा। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया। ये प्रोसेशन कहां से चला? माउंट आइलैंड से। ये बड़ी वैसे खुदावन का फेवरेट स्पॉट था, जैतून का पहाड़। आज के डेट में क्रिश्चियनों का सबसे मुकद्दस मकाम ये माउंट ऑलिव है। इस पर 3 चर्चेज हैं, चर्च ऑफ असेंशन, जहां से फिर एक कैथोलिक का 3 चर्चेज, एक ऑर्थोडॉक्स है। तो यहां पर एक मस्जिद भी बनी थी जिसको अब चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया, जो क्रूसेड से पहले थी। खैर एनीवे, सो 3 इस पर जो है वो चर्चेज हैं। इसी पहाड़ पर फरिश्तों ने क्या कहा था? जिस यीशु को तुम ऊपर जाता देख रहे हो, इसी तरह वो वापस आएगा और वो माउंट ऑलिव पर आएंगे। और जिस दिन आएंगे पहाड़ 2 हिस्से हो जाएगा। वो एक डिफरेंट स्टडी है, हम जरूर करेंगे। खैर अब हम आगे कुछ सीखना चाहेंगे। आपने स्याकोस्वास देखा कि यीशु मसीह आखिरी मर्तबा कब यरूशलेम में दाखिल हुए थे? गधे पर। दोबारा जब उन्होंने आना है किस पर? इन्ना जिन्ना तुसी ढिला जे बोल रहे, कुछ तो बोलन ही नहीं रहा कि जिम्मे उन्होंने यकीन नहीं है। डू यू बिलीव दैट? थोड़ा जरा एक्साइटेड भी हो जाए। कई दफा मौलवियां दे अगे बैठे तो मैं कहना हाल पाड़ देंगे ने, इन्ने जोश से आ जाते हैं। साडे लोग तो बड़ा शर्माते रहते हैं। जोश में आया करें कभी। हालेलुया। कोई आप में से एक्साइटेड है कि यीशु मसीह दोबारा आ रहा है? कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। यीशु मसीह दोबारा आ रहा है और इस दुनिया पर उसने राज करना है। इसलिए मैं फिर ये कहूंगा, खुदा का शुक्र हो क्रिसमस के पैगाम तो सब जगह से सुनेंगे। ये भी सुन ले कि वही यीशु दोबारा आ रहा है। और कहां पर आ रहा है? ये माउंट ऑलिव नहीं, ये गल क्लियर कर लिया जरा। मैं इसलिए कि बहुत सारे नहीं मानते, मैं कहता ना मानो। यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, बादलों पर आ रहा है
उसके बाद 7 साल के बाद फिर माउंट आइलैंड पर आएगा, ट्रिबुलेशन के बाद। आमीन। जरा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करा दी। यीशु मसीह कहां, अब जब यीशु मसीह ने हमें कहां आना है, दोबारा जरा बोलो, कब आना है, कब आना है, कब आना है? किसी दिन, किसी लम्हे भी बादलों पर आना है। और हमने क्या होना है? हमने उठाया जाना, साढ़े तो पहले क्यों उठाया जाना? यानी कि मेरी बेबी भी उस दिन जी पाएगी, हालेलुया। लेकिन उस दिन नहीं उन्हें मैंने कहा हाँ मेरा पुत्र, वो सारे रिश्ते खत्म हो गए, जिस दिन मर गई सी खत्म। ये नहीं दिन कहना हाँ मेरी बीवी, तेनू तो मैं बड़ा मिलता हूं ना, बीवी बुझी का कोई चक्कर नहीं रह जाना, फिर सब रिश्ते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं आज रिश्तों की कदर करें, आज इज्जत करें। जिस दिन मर गया फिर रिश्ते खत्म, तो ना ही उन्होंने रोया करो। वो तो यीशु मसीह को बैठे ने, उन्होंने कोई परेशानी नहीं है, और ना ही वो सोच रहे आपकी फिक्र कर रहे हैं। आपकी फिक्र कौन करता है? अपने मसाई को भी कहें, आपकी फिक्र कौन करता है? वो यार तो भलाई हो जैसी को गल करना नहीं, आपकी फिक्र कौन करता है? आपको याद नहीं है? लिखा है पत्थर से सुन के खत में कि अपनी फिक्र उससे दे दो जो आपकी फिक्र करता है। एक दफा फिर प्रैक्टिस करो, तब तो याद भी नहीं सीएगा। इसलिए कि तुम लोगों की फिक्र छड़ियां हुई ने। आपकी फिक्र कौन करता है? भाई जहीर साहब पीछे जाके जरा दस दो आप। हाँ जी, आप भी बताएंगे किसी को आपकी फिक्र कौन करता है? अपने मसाई को कोई भाई मेरी फिक्र ना करेगा। प्लीज आई वॉन्ट यू टू फरज भाई, मरियम जी मेरी फिक्र कौन ना कराया करो, हालेलुया। हमारी फिक्र कौन करता है? यीशु मसीह करता है। डू यू बिलीव दैट? आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट। कोई गल नहीं, हालेलुया। हमारी फिक्र कौन करता है? खुदा यीशु मसीह। एंड नॉट ला जाना गो प्लीज, समबडी से हालेलुया। सो हम बात कर रहे हैं लूका 19 बाब और उसकी, अब हम 41 आयत पढ़ेंगे, पढ़िएगा। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें बस थैंक यू। ये जरा मुझे बताएं कि यीशु मसीह रोया क्यों सी? Why did he cry? क्योंकि खुदा को पता था इसने काम को रो जाना है। नहीं ठीक है, ये बड़ी अच्छी, देखिए जवाब गलत नहीं होता, तो आपका जवाब दुरुस्त है। आपने जो आपको समझ आई आपने, और भी कोई ट्राई करे। Daniel Bukash for 69 years of। ठीक है, वेरी गुड। आप तो बहुत स्पेसिफिकली आगे पहुंच रहे, वेरी गुड। और कोई ट्राई करना चाहता? ट्राई कर लो, मैं कहता भी तुहानू फेल कर देना है। ट्राई करो। हम ही क्यों खुदा यीशु मसीह रोया था? कभी सोचा है भाई आप कितने साल हो गए हम चर्चेज में जाते हैं, क्यों रोया था? बेटा वी वांट टू से समथिंग, गो अहेड। I think he cried because, well, he was gonna crucify, like other people are gonna crucify him. सो ये हमारा बेटा कह रहा है कि जो वो इसलिए रोया था कि मैन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ही इज गोना पिक अप द क्रॉस एंड क्रूसिफाइड सो फॉर। अगर हमारे जो ऑनलाइन दोस्त हैं, अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं, व्हाई डिड जीसस वेप्ट? यीशु मसीह क्यों रोया था? यीशु मसीह इसलिए रोया था कि काश ये लोग पहचानते कि इनके सामने कौन खड़ा है। काश ये जानते कि कायनात का खालिक इनके दरमियान में है। काश इन्होंने स्टडी की होती, जैसा फारूस भाई ने कहा कि डैनियल की जो रोया थी, जो मसीहा, मैंने जो सबसे पहली किताब लिखी है और छोटी सी किताब है, जरूर पढ़िएगा। और उस किताब में 70 वीक की रोया की स्टडी है, मसीह की आमद के शायद। गौर से सुनने वाली बात है। जिस शख्स को 70 वीक की रोया की समझ नहीं है, वो बाइबल को समझ ही नहीं सकता। मैं फिर भी रिपीट कर दूं, जो शख्स 3 आयतें हैं सिर्फ, 9 बाब, डैनियल 9 बाब, और इसको कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है,
ये जो 3 आयतें हैं, ये नबूवत की यूनिवर्सिटी है। जो इसको नहीं समझ सका वो फिर आपको तेल पानी की बातें और कमेटी निकलेगी, हालात ठीक हो जाएगी, यही पढ़ाएगा। लेकिन जो शख्स इस भेद को समझ गया वो फिर आपसे खुदा के जो प्लान है उस पर बात करेंगे। खैर, खुदावंद यीशु से क्यों रोए? क्योंकि यहूदी पहचान नहीं सके थे। दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज कि यही कायनात का खालिक, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा, खालिक कुल जहान, कलमाए हक, दुनिया का मालिक और खालिक, जिसके वसीले से दुनिया पैदा हुई है, वो तो हमारे दरमियान में आ गया है। वो उस बात को समझ ना सके। इस वजह से खुदाबंद यीशु मसीह रोए। और ये जो बात आगे हम सीखने वाले हैं, ये नबूवत पूरी हुई थी उस दिन। पढ़िएगा दोबारा से जी साहिब को। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा कि काश के तू अपने, अगर आप जियोग्राफिकली देखें, काश खुदावंद वो मुमकिन करे एक दिन आए हमारे लिए, तो बड़ी प्रिविलेज की बात है। आप हर चीज के लिए कमेटी डालते हैं, एक कमेटी इस्राएल जाने के लिए भी डाल छोड़े। पैसे बहुत आपके पास आते हैं, इधर उधर ला छड़ दे हो, एक कमेटी डाल छोड़े कि मैं इस्राएल भी जाना है। तो अगर आप इस्राएल जाएं, खुदा मेरे लिए भी मुमकिन करे, तो जब आप माउंट ऑलिव से नीचे उतरते हैं तो एक किडरन वैली है, वहां से खुदावन ने जो है वो जो प्रोसेशन के बाद जब सारा यरूशलेम नीचे से नजर आ रहा है, तो फिर खुदावन यीशु मसीह रोए कि काश इन्होंने पहचाना होता। लेकिन खुदा बाज का तो अपने भेद, जब उसे पता है कि इन्होंने कदर नहीं की, इन्होंने नहीं समझ, तो वो छिपा देता है उनसे। खुदा के भेद वो जिस पर मैं रहम करे उस पर हर एक पर नहीं। दुनिया की किताबें पढ़ने से भेद नहीं आ जाते, ये सुन ले। खुदा का शुक्र, किताबें बहुत जरूरी है, लेकिन यूहन्ना 3 बार और उसकी 27 आयत में लिखा है, इंसान कुछ भी नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से न दिया जाए। हालेलुया। मैं दुनिया की सारी किताबें पढ़कर भी ये भेद अनफोल्ड नहीं कर सकता था अगर खुदा का रूह जो है वो आप पर रहम ना करे। जी आगे बढ़िएगा सर जी। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा काश के तू अपने इसी दिन में बस की बातें चाह। सभी बोलेंगे इसी दिन। इसी दिन जब खुदावन ने इसी दिन को कहा तो ये दिन मार्क करता है जो दानियल ने 70 हफ्तों की रोया देखी थी, उसका 69 वीक पूरा होता है। अब ये जरा थोड़ा सा समझने वाली बात है। दानियल कहां था जब दानियल ने ये रोया देखी? कहां था दानियल? सभी बोलेंगे कहां था? बाबल में था। और बाबल में क्या कर रहा था उन दिनों में? 21 दिन का रोजा रखा। ये दानियल 9 बाब में है। रोजा रखा। और रोजा क्यों उसने रखा था? दानियल उन दिनों में किताबें कौन से पढ़ता था? लिखा है वो किताबें, कह रहा मैं किताबों का मुताला कर रहा था। यिर्मयाह का सहीफा, यशायाह का सहीफा, 16 साल की उम्र में गया। ये किताबें कहां से? मेरा यकीन है उसकी मां ने या बाप ने उसके डाल दी कि बैग में, बेटा कल को ये साथ रखो। वही किताबें, वही सहीफा पढ़ा था जिसके अंदर लिखा था कि जब असीरी खत्म होनी है तो वो उसके लिए दुआ कर रहा था कि जब अब असीरी खत्म होने वाली है, 70 साल की, कंफ्यूज नहीं होना, 70 साल डिफरेंट चीज थी। अब ये 70, और जब वो दुआ कर रहा था तो फिर खुदा ने एक और रोया दे दी। और वो कौन सी रोया थी? 70 हफ्तों की रोया। 70 हफ्तों की रोया किसने दी? खुदा ने दी। अच्छा ये गौर से सुनने वाली बात है, ये वाहिद रोया है, एक ही रोया है जिसके बारे में फरिश्ते ने आकर ये कहा कि जिस दिन हुक्म, यानी कि वो डेट जिस दिन हुक्म सादर होगा। पहला हुक्म किसने सादर किया था? साइरस द ग्रेट।
ये मौजूदा ईरान का शहंशाह था। 70 साल की असीरी के बाद किस चीज के लिए हुक्म सादर किया था कि जो हैकल नबूकदनेस्सर ने गिराई थी उसको दोबारा बिल्ड किया जाए। 4 हुक्म सादर हुए थे, डिफरेंट उनमें हुक्म दिए गए थे। 27 साल लगे। खैर, तो ये 70 हफ्तों की रोया कब शुरू हुई? Cyrus the Great. जब हुक्म सादर हुआ। लिखा है उस दिन ये शुरू हुई। 69 वीक, फिर कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। 69 वीक किस दिन पूरे हुए? खुदावंद ने फरमाया इसी दिन, काश तूने इसी दिन। 69 वीक यहां पूरे हो गए। अब 69 वीक के बाद जो 70वां हफ्ता है, गौर से सुनने जरा, अपना हाथ ला दे, मैंने ज्यादा दूसरे को भाई कितने साल फंसाता है। समझ आ रही? ये समझ आ गई कि 69 जो 70 हफ्तों की रोया कब शुरू हुई थी, जरा बताइएगा मुझे। जब ऊंची बोले, मुझे सुनो, ऊंची सुनाई देता है। कब शुरू हुई थी? Cyrus ने सभी बोलेंगे कब शुरू? जब साइरस the Great सादर हुक्म क्या सादर था कि यार इनको हेल्प की जाए, इनको सेटल होने में जो इनको चीजें चाहिए, उधर अपना रिपेयर करने में जो भी इनको मदद दरकार है, ये हुक्म सादर था। उस दिन क्या हुआ? 70 वीक शुरू हो गए। ये वाहिद प्रॉफसी है, फिर मैं ये क्लियर कर रहा हूं, पूरी बाइबल मुकद्दस में जिसमें डेट इन्वॉल्व है। खुदा ने कभी अपने प्लान्स में डेट नहीं दी। फिर आगे कुछ चीजें खुदा ने अपने हाथ में भी रख ली हैं। अगर कोई शख्स आपको एंड बता रहा है कि इस डेट को ना, वो झूठा नबी है। ये जरा क्लियर सुन ले। जो शख्स आपको बताएगा, क्योंकि कईयों ने एंड किया है कि जी अब एंड हो जाना, ये हो जाना, वो सब झूठे नबी साबित हुए हैं। एंड तो यीशु जी ने कहा, मैं भी नहीं आपको बता सकता, बाप के अपने हाथ में है। तो और कोई अगर आपको बताएगा वो झूठा नबी है। खैर, शुरू डेट खुदा ने जरूर दी है। अब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी पर गौर से सुनने वाली बात है, इसी के अंदर दुनिया का इख्तिताम होना है। दुनिया का एंड इसी 70 हफ्तों के अंदर होना है। ये बड़ी जरूरी बात है। ये जो महल, ये जो सारी चीजें दुनिया की नजर आ रही हैं, ये एक दिन नहीं रहनी। कोठियां, कारा, बंगले, बैंक बैलेंस कुछ नहीं रहना। अगर रहना है तो एक ही यस्सु नाम है। लेकिन आपने और मैंने इसी प्लेनेट पर रहना है। ज़बूर 37 में लिखा है, सादक जमीन के वारिस होंगे। अभी आप लोग कुछ कहते हैं यार साढ़े को घर नहीं है, कोई बात नहीं, खुदा देगा। मैं नहीं कह रहा कि उस दिन का इंतजार करो, खुदा देगा। लेकिन यह भी ध्यान में रखा करें, लिखा है सादक जमीन के वारिस होंगे। अभी तो कहते यार बैरिया टाउन के बड़ा मुश्किल कर लेना। एक दिन आने वाला है कि सारा आपके पास होना है। किन्ने कैसे पास जी मैंने समझ आ रही है। थोड़े चेहरे तो नहीं लगता कोई यार की सानू कन्फ्यूज करी जा रहे। कितने कहते पास जी बड़ा मजा आ रहा है। अपने मसाइल को भी मेनू तो बड़ा मजा आ रहा है गल्ला का। एवं मैं बदल घर बनाई जा रहे मजा मजाक नहीं रहा है। मुझे तो बताने का बड़ा मजा आ रहा है। हालेलुया। कैसा खूबसूरत दिन होगा। अभी कई दफा मैं सिस्टर जी कई राइड चाहिए, ऊबर करा लो। किसी दिन में ऐसा दिन आना है कि आप लोग आप जहां मर्जी चंद सेकंड में आप उड़कर चले जाएंगे। वो दिन कैसा होगा कि जनाब ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोई जर्दा खान से पाबंदी नहीं होगी, कोई कढ़ाई गोश्त नान रोगनी नान ते तादा पलाई हो जासी, पिज्जा और KFC, ये चीजों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। somebody से आमीन। किड्डे परहेजी बने हुए सिर्फ ताड़ा नहीं दिल करता। हालेलुया। somebody से हालेलुया। सो हमारा खुदा जो है वो सुपर नेचुरल गॉड है। वी सर्व अ सुपर नेचुरल गॉड। हालेलुया। खालिक कुल जहान। हम कोई आप मामूली लोग नहीं है। हालेलुया।
फराउन ने जब यूसुफ को मिला तो कहा इस जैसा कोई भी नहीं है। क्यों? उसने कहा इसके अंदर अल्लाह ही रूह रहता है। यार जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह रहता है उस जैसा कोई हो सकता है? मेनू तेरे जैसा सोना कोई लभदा नहीं, वो इसलिए आप सोने हैं कि आपके अंदर यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। चलिए नेबर तेरे वगैरह है कोई नहीं था ते जे जिंदगी च यीशु मसीह नहीं होते तो पैड़ा भी कोई नहीं हो सकता। इट्स बेटर दैट वी आर रिमेन जीसस क्राइस्ट रिमेन द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। अगर वो नहीं है तो देख ले ये क्या है। मुझे इस बात पर कहने में आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, बट सेम टाइम व्हाट हैपन इन सियालकोट। जब खुदा का डर आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर इंसान से बड़ा जानवर भी कोई नहीं है। जब खुदा का डर नहीं है तो फिर इंसान से बढ़कर जानवर भी नहीं ऐसा करेगा जो सियालकोट में हुआ है। लेकिन जिस जिंदगी में खुदा का डर हो वो नहीं करेगा ऐसा। मैं ये बात फख्र से कर रहा हूं, जिस जिंदगी में यीशु मसीह है वो किसी को जर नहीं बन जाएगा। खैर, सो हम वापस अपनी टेक्स्ट में आएंगे। बात हो रही थी 70। सो खुदाओं ने जरा इस बात को बोलेगा इसी दिन। तो जब खुदावन ने बात की तो 70 हफ्तों की जो 69 वीक पूरे हुए हैं। अब मैं यहां पर जरा क्लियर कर दूं, जो 70 हफ्तों की रोया है इसके बारे में आलमीन की राय 3 हिस्सों में बटी हुई है। सुन रहे हैं? आलमीन की राय 3 हिस्सों में बटी। एक राय है, बल्कि मैं आपको इनकरेज करूंगा, मैं आजकल एक किताब लिख रहा हूं खुदावन का दिन। बोलिएगा मेरे साथ, खुदावन का दिन। इसमें मैंने जिक्र किया है एक जो ग्रुप ऑफ आलमीन है वो कहते हैं जी ये जो 70 वीक की रोया है, जब एपिफनी 165 बीसी की बात कर रहा हूं, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का की डायनेस्टी में से 4 जनरलों ने दुनिया को डिवाइड होगी, तो जो एक डायनेस्टी असीरिया पर रूल कर रही थी ये उसी के डिसेंडेंट थे, सिकंदर आजम के। उनमें से एक बादशाह था एपिफनी, जिसने जो है हैकल में दाखिल होकर सूर की कुर्बानी दी और कहा मैं खुदा हूं। यह बात हुई है 165 बीसी में। और उसने एक दिन में 45,000 यहूदियों को मार दिया, पाबंदी लगा दी, खतने बंद करवा दिए कि खतने नहीं आप कर सकते। इसको कहते हैं हेलेनिस्टिक पीरियड, जब ग्रीक जुबान को जो है वो प्रमाण मिला कि सब ग्रीक हैं, कोई जो है वो दूसरे खुदा को नहीं मान, जुबान भी ये बोली जाएगी। तो कुछ आलमीन कहते हैं कि ये 70 हफ्तों की रोया उस दिन पूरी हो गई थी। एक राय ये है। दूसरी राय ये है कि जब 70 एडी में ये हैकल गिराई गई थी तो ये नबूवत पूरी हो गई थी। इसमें जो नामवर हस्तियां शामिल हैं ये है हमारे जो मैथ्यू हेनरी साहब की बड़ी मशहूर कमेंट्री, ये दूसरा ग्रुप है। और मैं बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, ये को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इसमें हमारे 7 डे वाले, हमारे कैथोलिक भाई जो प्रेस्बिटेरियन है, ये तीसरी राय है कि जी ये 70 हफ्तों की रोया पूरी होगी है। इन्हें कहते हैं आमिलेनियम, इन्हें प्रीटस भी कहते हैं। लतीनी जुबान में इसका मतलब है कि जो चीज पूरी हो चुकी है। ये कहते हैं जी पूरी हो चुकी है। मकाशवा भी पूरा हो चुका है, 70 हफ्तों की रोया पूरी हो चुकी है। मुखालिफ मसीह आ गया, वो पोप था, बात खत्म हो गई है। सो पहली रोया क्या कहती है? मेरे साथ बोर हो गया लगता, आपकी इंटरेस्ट खत्म हो गई। हाथ में सुन रहे हैं कि नहीं? दिलचस्पी है कि नहीं? तो मुंह तो दिल लग। सो पहला ग्रुप क्या कह रहा है?
165 बीसी में एपिफनी जब आया था, ये पूरी होगी है। दूसरा ग्रुप क्या कह रहा है, बड़े नामवर लोग हैं, बड़े कितने बड़े बड़े आलमीन है भाई, ये अपनी इनकी सेमिनरी है। पाकिस्तान शुरू होने से पहले ये जो सेमिनरी है हमारी गुजरांवाला सेमिनरी, ये प्री ट्रस्ट है, आमिलेनियमिज्म है। वो तो बाइबल के ऊपर उन्होंने लिख दिया हुआ कि रैप्चर कोई नहीं होना, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। ये है आमिलेनियम, जो नहीं मानते। ये है दूसरा ग्रुप जो कहते हैं कि पूरा हो गया। अब एक तीसरा ग्रुप है जो, और मैं साबित करूंगा, मैं उस तीसरे ग्रुप में हूं, मैं यहां पर ही साबित करूंगा कि ये अभी पूरी नहीं हुई, 70 वीक की रोया पूरी नहीं हुई। और मुझे फख्र है कि जो प्री मिलेनियलिज्म की मैं तालीम दे रहा हूं, इसमें कोई इंसान नहीं है कि जी फलाना बानी सी, ये कलाम है, बस कलाम से प्रीच कर रहा हूं। नबियों ने तालीम दी है, रसूलों ने तालीम दी है, मैं भी वो तालीम दे रहा हूं। इसका फाउंडर इंसान नहीं है, दूसरों के फाउंडर है, मैं बता देता हूं जिन्होंने वो शुरू की है। इसका फाउंडर खुदा का कलाम है। सो मैं तीसरे ग्रुप में आता हूं जिसमें मैं बड़े फख्र से एक बात करूंगा, बड़े नामवर हस्तियां जो आज मौजूदा दौर में जॉन मैकार्थर, एड्रियन रॉजर, चक स्विंडल, जॉन बुलवर्ड, ये मेरे हम मकतब है, हम ख्याल है, जो मैं नजरिया आपको बता रहा हूं ये उससे एग्री करते हैं। ये तीसरा है। ये तीसरा जो ख्याल है कि भाई ये गैप है इसके बारे में, इसमें ये प्रोफेटिक पॉज है। वजह क्या इस पॉज की, आप जरा मुझे बताइए क्या वजह है। खुदा ने 69 वीक तो पूरे हो गए, जिस दिन यीशु मसीह मर जो है वो, इसके बाद जो है वो मरकर जी उठते हैं, खत्म 69 पूरे हो गया। इसके बाद पास क्यों है, वजह सुन लीजिएगा। खुदा उस दिन से लेकर आज तक यहूदी और गैर कौमों को की निजात का बंदोबस्त कर रहा है, उन्हें सेव कर रहा है, कलीसिया में दाखिल कर रहा है, ताकि इनको आसमान पर उठाकर ले जाया जा सके और फिर दुनिया का हिसाब कर सके। खुदा गॉड इज सेविंग सोल्स। उस दिन से जो चर्च बना है और शुरू हुआ है, मकसद खुदा का एक है, ताकि कोई हलाक ना हो बल्कि सबकी तौबा तक ना हो। खुदा लोगों को सेव कर रहा है, ये वजह है। और सुनिएगा, ये बड़ी गौर से मैं बड़े फख्र से बात कर रहा हूं। सिर्फ तीसरा नजरिया ऐसा है जिससे मुकाशवा की समझ आ जाती है, वरना जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि माजी में पूरा हो गया, वो उनके पास जवाब नहीं है। और बड़े बड़े आलमीन है, खुदा का शुक्र हो, मैं बड़े हाकसारी से कहता हूं, वो पूछ लेते हैं जी पास साहब आपका क्या ख्याल है। लेकिन मैं ईमान रखता हूं मुकाशवा का आखिरी हफ्ता जो है वो अभी पूरा होना है और इसके एंड में फिर आमदे सानी होनी है। मैं कितने लॉस पे नहीं थानू कर देता हूं, अभी आमदे सानी पर फिर खुदा ने आना है, तो मुकाशवा अभी पूरा होना है। उसमें जो बातें लिखी हैं वो पूरी होनी है। जो लोग सिर्फ आमदे सानी कहते हैं, मैं दावा करता हूं उनसे सवाल बैठा दे, पूछ ले सामने, मैं आपको दावा कर यकीन करें उनके पास जवाब नहीं रहता। लेकिन ये वाहिद जो प्री मिलेनियमिज्म एंड प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर है, ये वाहिद नजरिया है जिसके वसीले खुदावंद का शुक्र हो। हर बाइबल में से आप डॉक्ट्रिनली जो है प्रोफेटिकली जो मर्जी सवाल पूछ ले उसका जवाब है, बाकियों के पास जवाब नहीं रह जाता। जो ये नजरिया देते हैं कि सिर्फ यीशु जी ने आमदे सानी में आना है, याद है 2000 साल पहले का ढोल बजाते हो जी वाह जी वाह। यार मैं कहना खुशियां मनाओ क्रिसमस दिया, सारिया खुशियां तुहानू पहले दिया नहीं होन, तुहानू नहीं पता कि बेच की होने वाला है। हालेलुया। ओ भाई ये भी अभी आप क्रिसमस ट्री बनाए, मैं तो कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव क्रिसमस। ये वाहे दिन होते हैं जिसमें महीना पहले ही लोग तैयारियां शुरू हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। एक बंदे ने बड़ी जज्बाती वीडियो बनाकर, बड़ा नाम है उसका, वो जी मैनू पता चलिया क्रिसमस ते फलानी देवी का दिन मनाया। मैं कहा तेरा भला तू ना देवी नू मन्या कर,
ਅਸੀਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜੀਸਸ ਆਈ ਡੋਂਟ फाइंड एनी प्रॉब्लम ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ हैं अगर खुदावन की ये कितनी खूबसूरत बात है सुनिएगा यीशु मसीह क्यों मत्ती रसूल 1 बाब और 21 आयत में क्यों इस दुनिया में आया ताकि जिंदगी पाए और कसरत से तेरा भलाई हो जाए तू यूहन्ना 10 बाब और 11 आयत पे पहुंच गई मैं एक आयत बच गया एक आयत ताकि अपने लोगों को गुनाहों से माफी दे सके क्रिसमस मैसेज इज दिस जो मर्जी गुनाह आपसे हो चुका है आप यीशु मसीह के पास आ सकते हैं द पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हालेलुया और क्रिसमस पर एक ये भी बात ज़हन में रख लें क्यों लिखा है कि कुमारी से पैदा हुआ इसलिए अगर कुमारी से ना पैदा होता फिर तो वो खुद गुनहगार था दाऊद कहता है मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई तो मेरे चीजों वो कुमारी से पैदा हुआ क्योंकि उसकी जात में गुनाह रूह कुदस की कुदरत से ये बड़ा फख्र है कि दुनिया में खुदा का शुक्र हो 45,000 मज़ाहिब है लेकिन एक वाहिद यीशु मसीह है जिसके मसीहत के बानी ने गुनाह नहीं किया एक वाहिद हस्ती है जिसकी कब्र खाली है एक वाहिद हस्ती है जिसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए लूका 7 बाब और 48 है मुझे ये बता दे क्या पैगंबर गुनाहों को माफ कर सकते हैं क्या अंबिया गुनाहों को माफ कर सकते हैं क्या रसूल गुनाहों को नहीं 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 सिर्फ एक ही माफ कर सकते हैं जिसकी अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं है और उसका नाम यीशु मसीह है वो इतने एक दे हालेलुया बंदा मैं कहना पैसे मंगने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ और जरा जोर ना बोलो जवानो हालेलुया और भावें ਤੁਹਾਡੀ मिशन ਤੇ नहीं हालेलुया कोई गल नहीं मान लो कर दो हालेलुया आमीन